हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुके हैं। स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलिंग। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है, ऐसे कौन से कैंडिडेट है जो जेआरएफ होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने ऑफिशियल बुलेटिन में चेक करनी चाहिए। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिलिंग करते समय। तो ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहे, साथ ही जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, सारे कैंडिडेट्स के साथ में, कि अगर आप पेपर वन की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियोस हैं उनको जरूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट की। कई लोगों को लिंक नहीं मिल रही है कि कहाँ पर यूजीसी नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, क्योंकि यूजीसी नेट जो एनटीए है इस पर तो नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट ऑनलाइन है, उस पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे में जो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो बुलेटिन है, इसको हमने डाउनलोड किया है आप सभी के लिए और दिखाने वाले हैं इनमें जो जो चीजें अपडेट हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है। यहाँ पर वो कैंडिडेट हैं कि जो जनरल कैटेगरी में तो आते हैं बट उनकी आर्थिक स्थिति प्रॉपर नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर 55% मार्क्स है। वही वही अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो 50% मार्क्स वहां पर रिक्वायर्ड है। अब ये लोग अगर क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम क्वालिफाइड होंगे, मास्टर डिग्री की जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में होंगे, वो भी यहाँ पर जो रेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर ये जो एग्जाम है यूजीसी नेट एग्जाम वो दे सकते हैं। अदर कैटेगरीज के लिए, चाहे वो ओबीसी एनसीएल हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यू हो, थर्ड जेंडर हो, उन सभी के लिए यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया है। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी में कोई विमेन कैंडिडेट है, तो विमेन कैंडिडेट के लिए क्या होगा? तो विमेन कैंडिडेट को भी 55% जनरल कैटेगरी में लाना होगा। वहीं अगर वो अदर कैटेगरी के है तो 50%। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीएचडी का भी यहाँ पर कैटेगरी जुड़ चुका है। तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज हैं आपकी, एक जेआरएफ, एक आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई की, और थर्ड है आपकी पीएचडी की। जो पीएचडी क्वालिफाई करेंगे उनको कोई ऐसा फाइनेंशियल फंड नहीं दिया जाएगा जिससे वो क्वालिफाई करें, तो उनको वहां पर अपने पैसे से ही जो पीएचडी है उसको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर जो वैलिडिटी है, जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करें, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो नेट यानी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो पीएचडी के लिए है उसके लिए आपको मिलेगा 1 साल। बाकी भी रिलैक्सेशन है, जैसे रिसर्च की फील्ड में अगर आप होते हैं। लेकिन ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। अंडर ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं, जो कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए 75% मार्क्स होने जरूरी है। रिलैक्सेशन यानी 5% का रिलैक्सेशन उनको मिल रहा है जो एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे आते हैं यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं विमेन कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं, इनको अपना सब्जेक्ट चुनने की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। यानी कि वो अपने ग्रेजुएशन के किसी भी सब्जेक्ट जिससे कि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। यानी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंपटीशन कम है लेकिन स्कोप बहुत अच्छा है, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब ये जो कैंडिडेट है जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर में है अगर, तो ये भी यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप जेआरएफ एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ अगर आपको होता है तो वो सिर्फ पीएचडी के लिए मान्य होगा। यानी यहाँ पर आपको प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन में आपको वहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होगा। रेगुलेशन 2022 यहाँ पर 2022 के अकॉर्डिंग आपको 2 साल के अंदर
आपको अपना जेआरएफ कंप्लीट करना होगा, पूरा प्रॉपर जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करनी होगी। वहीं अगर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है तो 1 साल के अंदर लेना होगा। यूजीसी नेट रिजल्ट जब आएगा उसी के डेट से ही ये चीज़ें लागू हो जाएँगी, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही होगा, अदरवाइज उनको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा। जेआरएफ कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है, उनको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं कि फेलोशिप भी मिलती है, इस वजह से यहाँ पे अगर आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि जैसे क्योंकि बिना सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगाया, कोई बात नहीं, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, कुछ एरर आ रही होगी बट एक्सेप्टेड हो जाएगा। बट जब आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, यूजीसी नेट का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर का या पीएचडी का, तो वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना होगा। फाइनल आपका स्टेप तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप वो सर्टिफिकेट को वहां पर अपलोड करेंगे साइट पे, वो स्पेशली आपको बताएंगे जब आपका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको अपडेट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा चीजें कुछ अपडेट की गई हैं, बाकी चीजें वही हैं, रिलैक्सेशन भी वही दिया गया है। तो ऐसे में जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है, तो ऐसे में आपको तैयारी की भी जरूरत है। टाइम कम है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ ये सारी चीजों की आपको जानकारी मिलने वाली है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी के लिए ऑलिव बोर्ड की तरफ से, ऑलिव बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है स्टडी मटेरियल। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी ऑलिव बोर्ड की। यहाँ पर आप साइन इन करेंगे अपने गूगल अकाउंट के थ्रू, या डायरेक्टली आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू, और उसके बाद लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही कर लेते हैं लॉग इन। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर करिए, फिर लॉग इन करने के लिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ग्रेट एग्जाम फेस्टिवल सेल चल रही है, यानी अगर आप यूजीसी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल यानी नोट्स चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट के साथ मिलने वाला है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। देख सकते हैं यूजीसी नेट कॉमर्स लर्न पैक है, नोट्स प्लस मॉक टेस्ट। इकोनॉमिक्स का लर्न पैक है, नोट्स एंड मॉक टेस्ट। हिस्ट्री और इंग्लिश। अब यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं कि ये ऑलिव बोर्ड पर अवेलेबल है। क्या है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम टाइम कम है, उसको देखते हुए ही ऑलिव बोर्ड की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसके बारे में भी। चलिए ये देखिए, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स लर्न पैक की बात करें, 40 प्लस नोट है, 30 मॉक टेस्ट है, इन डेप्थ कवरेज हो रहे हैं, इंक्लूसिव करिकुलम है, सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग दी गई है। यानी यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, डिटेल नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट पेपर 1, 20 मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2, इंग्लिश, ये सारी चीजें, यानी ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स लर्न एंड पैक में टेस्ट एंड नोट्स, ये सारी चीजें हैं। आप लोग यहाँ पर जो डिस्काउंट के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए इनरोलमेंट आपको करना होगा। इनरोलमेंट करेंगे तो वहां पर आपको एग्जाम सेल में फेस्ट डालेंगे। ठीक है, तो वहां पर ये जो फेस्ट डालेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा 60% का, सीधा सीधा डिस्काउंट। टीचिंग के यहाँ पर ये जो जुड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। अगर आप चाहते हो स्टडी मटेरियल लेना तो मेरे ख्याल से भाई बहुत अच्छी चीज है। आप चाहो तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्टली परचेस कर सकते हो इसको। 60% का, यानी सीधा सीधा 60% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है ग्रेट एग्जाम फेस्ट सेल में। फेस्ट कोड है यहाँ पे, जिसको आप यूज करते हैं तो 60% तक का डिस्काउंट है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको।
तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई अच्छे से तैयारी हो जाए, टाइम कम है, आपने अभी तक स्टडी अपनी तैयार नहीं की है, तो नोट्स, टेस्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से ओले बोर्ड पे जाइए, इनरोल करिए अपने आप को, वैलिडिटी 6 महीने की है। फेस्ट कोड डालेंगे, आपको कोड यहाँ पर मिल जाएगा, कोड डालेंगे 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई अगर अभी तक बिल्कुल स्टडी स्टार्ट नहीं करी है पेपर 2 की, तो बेस्ट टाइम है ये आपको लेने का। आप यहाँ पर लर्न पैक ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, पेपर 1 के साथ मिलने वाले हैं, तो जल्दी से इस चीज का बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओलिव बोर्ड की जो लिंक है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने आप को लॉग इन करें, और यहाँ पर जितनी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।